देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 27 अक्टूबर का दोस्तों मंथली एग्जाम क्लास 9th का देने वाले हैं तो देखिए ये वीडियो हम आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर आपका कोड दोस्तों क्या 112 पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है। पूरा सब्जेक्ट का दोस्तों आपका मिलेगा वायरल क्वेश्चन आंसर, तो पूरा विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग इसका पीडीएफ आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, कैसे सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का वायरल का प्रश्न कैसे प्राप्त कर सकते हो। लास्ट तक देखिए, लास्ट में पूरा बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 25 प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो देखो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो समवेग कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग समवेग कहेंगे। यानी कि फर्स्ट का ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में कहा जाए कार्य करने के दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने के दर को दोस्तों शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की जो दर होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। द रेट ऑफ द डूइंग डू द वर्क कॉलेज, तो याद रखना कार्य करने के जो दर होते हैं इसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। यानी कि सेकंड का बी नंबर ऑप्शन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। कहा कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो अब ऐसे जो आवृत्ति होता है इसका मात्रक जो होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। मीटर सेकंड ये सब मत लगाना, बल का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना बल का न्यूटन होता है। तो यहाँ से आवृत्ति का दोस्तों क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन भी आप लोग को बिल्कुल करके एग्जाम में चले जाना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी के दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। देखो पृथ्वी के दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो आपका 9.8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि 9.8 आपको लगा करके आना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। बी नंबर आपको लगा के आना है। 4 का एकदम काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए 5 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया का समान विपरीत प्रक्रिया होगी, तो इस नियम को कौन सा नियम कहा जाएगा। यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी कि तृतीय नियम। जैसे कि हम लोग किसी को बंदूक मारेंगे तो बंदूक मारने पर हमारा क्या होगा, बंदूक मारेंगे तो ऐसा दबाव आएगा कि हमारा हाथ जो है फेंचे की ओर क्या होगा, खींचाएगा। यानी कि ये जो होगा बंदूक मारना ये आपका दोस्तों तृतीय गति का नियम हो गया। तो ऑप्शन सी आपको लगा के चले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि चंद्रमा के सतह पर किसी वस्तु पर भार पृथ्वी का सतह पर लगने वाला भार का कितना होता है। तो ये जो होता है दोस्तों 1/6 गुना होता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। आपको पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। देखो दाब का मात्रक पास्कल होता है। कहोगे सर जी पास्कल कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन वहीं 1 पास्कल जो होता है वो आपका न्यूटन बटा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 7 का बहुत बढ़िया बी नंबर आ रहा है। न्यूटन बटा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 पास्कल जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट न्यूटन बटा मीटर के स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग याद रखिए और ऑप्शन बी को लगा दीजिए। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखिए कौन सा संबंध सही है नहीं है। तो यू और यू प्लस वी टी जो होता है ये आपका सही कंडीशन है। बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s ये भी सही है, लेकिन बी नंबर आपका गलत दिया हुआ है। यानी कि कौन है दोस्तों, सही नहीं है। तो आपका बी नंबर सही नहीं है। जो ए स्क्वायर दोस्तों यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन भी लगा दीजिए। चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो किसी वस्तु में जड़त्व का जो गुण पाया जाता है किस कारण से पाया जाता है। तो आपको लगा क्या आना है कि द्रव्यमान के कारण। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। चलिए 10 नंबर देखेगा ऋणात्मक त्वरण को ही कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो मंदन मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर 11 नंबर के रॉकेट का प्रणोदन दोस्तों किस सिद्धांत पर आपका दोस्तों काम करेगा। तो रॉकेट का जो प्रणोदन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो आपको लगा के आना है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए नंबर होना चाहिए, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो
वो क्या होता है? तो ये आपका गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो आपका एफ हाफ वी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर का आ जा रहा है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य होगा तो बल के कारण उस पिंड पर दोस्तों किया गया कार्य का मान क्या होगा? मेरे प्यारेलाल जल्दी से जल्दी लगा दियो। बहुत बढ़िया, 0 जूल काम करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 14 नंबर। तो किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर दोस्तों लगने वाला जो बल कहलाता है उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आंसर आता हुआ, बिल्कुल उत्प्लावन बल कहेंगे। यानी कि किसी तरल वस्तु को डुबाने पर तरल वस्तु के द्वारा किया गया जो बल होगा उसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी आपका होना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जब किसी वस्तु को दुगना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आपका 1/4 हो जाएगा। यानी कि किसी वस्तु को दुगना करेंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर में कहा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज, क्या कहा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंगों को हम लोग चले बहुत बने कहते हैं, क्या कहते हैं? अवश्रव्य कहते हैं। देखो, और साथ में आपको हम वायरल क्वेश्चन का आंसर के साथ में पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साफ देने वाला है। बस थोड़ा सा और वेट कीजिए फिर हम आपको दे देते हैं। चलिए कोणीय वेग का मात्रक क्या हो सकता है? देखिए कोणीय वेग जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। तो रेडियन पर सेकेंड देख लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होता है। इनके संवेग परिवर्तन की जो दर होता है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसके होता है? आरोपित बल, यानी कि आरोपित बल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। चलिए शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? देखो शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट जो होता है 201 वाट जो होता है, आप लोग 12th में पढ़ोगे। जूल प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। तो जूल प्रति सेकेंड देख लीजिए। चलिए बहुत बने, जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन भी में देख रहा है। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या? जूल प्रति, देखो सेकंड स्क्वायर होगा ही नहीं, जूल प्रति सेकंड होता है। बी नंबर आपको लगा के आना है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण जो बल है हमेशा क्या कार्य करता है? तो घर्षण बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण बल जो होता है गति के विपरीत दिशा में काम करता है। चलिए एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर क्या होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होता है। क्या होता है? एक अश्व शक्ति जो होता है 1 HP जो होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर, यानी कि 1 HP बराबर जो होता है आपका 746 वाट होता है। देखिए कहा जा रहा है किस पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है? किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? तो वो आपका mgh होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? देखो 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी दूंगा, हर सब्जेक्ट का दूंगा, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? तो अब एक का जो मात्रक हो जाएगा मेरे पेशेंट बहुत बड़ा न्यूटन प्रति सेकंड। चलिए आपको हम बता देते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बड़ा, चलिए हम आपको बता देते हैं आप कैसे इसका PDF नोट्स पूरे सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, पूरा आंसर के कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ से आपको कहाँ चले आना है? गूगल पर चले आना है और यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पता चल गया एजुकेशन लेक्चर क्या सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा एजुकेशन लेक्चर सर्च करें। यहाँ से आपको बात को समझना है। जब आप लोग गूगल पर चले आओगे तो आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बरसते आपको गूगल में चले आना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करने के बाद ये वेबसाइट देखेगा, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो विद्यार्थी नहीं करते हैं, एक बार पहली बार आओगे तो इस साइट पर क्लिक करके 15 सेकंड वेट कर लेना है। क्या सर जी 15 सेकंड वेट करना है? इस साइड पर क्लिक करके 15 सेकंड एक बार वेट कर लेना है। जब वेट कर लोगे तो आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट मिला है। सर जी 9th के स्टूडेंट्स हैं, अरे भैया एग्जाम फाइनल कब दोगे? 10th करना है तो 10th में आपका पूरा डाला गया है। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ऐड आएगा, तो एक बार साइट पर चले जाना है, 15 सेकंड वेट कर लेना है क्लिक करके।
देखिए यहाँ से क्लिक करोगे डियर स्टूडेंट तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पढ़िएगा मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपका लिखा हुआ 9th एग्जामिनेशन वायरल क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 9th एग्जाम, ये आपका इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग 10th के विद्यार्थी हो तो इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन 9th वाला 9 पर क्लिक करेंगे। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। तो इस पोस्ट को आप लोग को पूरा करना है, 200 पढ़ना है, तो इस पोस्ट पर क्लिक करके यहाँ से पूरा पढ़ना है। और यहाँ से आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड है, हिंदी का कर लीजिए, संस्कृत का कर लीजिए। देखिए मैं सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपका लिख दिया हूँ, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का। व्हाट्सएप टेलीग्राम लोग सभी विद्यार्थी फटाफट यहाँ से कर लीजिए। और साथ में क्लास 9th का एग्जाम पेपर क्यों लिया जाता है, पेपर कहाँ से आता है, ये सब जानकारी दे दिया गया है। अगर आप लोग एग्जाम नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा, क्या क्वेश्चन पेपर के कुल कितने सेट होते हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है। सब बारीकी से जानकारी है, ये सब आपको आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना है। सो सभी विद्यार्थी फटाफट आइए और यहाँ से आइए और फटाफट संपर्क कीजिए। और देखिए जो विद्यार्थी 9th में या 10th में अगर आप लोग चाहते हो कि टॉपर बने 10th एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, बिल्कुल 100% टॉप कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं, आराम से आप लोग टॉप कर सकते हैं। चलिए आपको गूगल में फटाफट से एक बार आ जाना मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, गूगल में चले आना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, गूगल में आके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए और फटाफट से यहाँ से क्या करना है, आपको आंसर की डाउनलोड कर लेना है ना डियर स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आकर के डाउनलोड कर लीजिए इसी वेबसाइट पर क्लिक करके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसे मेरे प्यारे साथियों, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा करके पढ़ते।